हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द कंसेप्ट सीरीज। ये हमारा नेक्स्ट 6 लेक्चर है कंसेप्ट सीरीज का, जो कि होने वाला है हमारा मलेरिया के ऊपर। जो मलेरिया है उसके ऊपर अपन आज को जो भी कंसेप्ट से रिलेटेड उन कंसेप्ट या फिर जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, आज हम उसके बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर द न्यू टॉपिक मलेरिया। तो निकालते हैं इसका क्या इसका रहता है, क्या कंसेप्ट इसके रहते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन मलेरिया। मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक डिजीज होती है। पैरासाइटिक, ठीक है। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक, ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ठीक है। और ये क्या कौन से मॉस्किटो से फैलती है? ठीक है, फीमेल फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो कि क्या करता है, इस मलेरिया को स्प्रेड करने का काम करता है, ठीक है। अब क्योंकि ये फीमेल एनोफिलीज एक मॉस्किटो के द्वारा ये क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, उससे ये फैल रही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर बोर्न। इसी को अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर बोर्न डिजीज, ठीक है। ये क्या है? पैरासाइटिक, प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक है, ठीक है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा क्या होती है? स्प्रेड होती है इसके। और मॉस्किटो से ये डिजीज क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही है, इसे ट्रांसमिट हो रही है, तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? एक वेक्टर बोर्न डिजीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कि जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है, ये कितने क्या है? ये क्या होते हैं? मेनली मलेरिया के अंदर 4 पैरासाइट्स अपन को मोस्टली देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं? कोजिंग फैक्टर होता है किसका? मलेरिया के। कौन कौन से पैरासाइट्स होते हैं? जिसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है पैरासाइटिक फाल्सिपारम, ठीक है, एक होता है, ठीक है। फर्स्ट हो गया पैरासाइटिक फाल्सिपारियम, नेक्स्ट हो गया वाइवेक्स, एक होता है ओव्यूल, और एक होता है मलेरिया। मलेरिया, ये 4 पैरासाइट्स होते हैं जो बेसिकली क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉजिंग द डिजीज मलेरिया, ठीक है। इनमें से जो फाल्सिपारम होता है वो क्या होता है? मोस्ट मोस्ट डेंजरस होता है। क्या होता है? मोस्ट डेंजरस होता है। और जो वाइफेक्स है ये मोस्ट कॉमन क्या है? मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉजिंग द मलेरिया। और फाल्सिपारम क्या होता है? ये मोस्ट डेंजरस पैरासाइटिक होता है, ठीक है। इसी को अपन सेरिब्रल, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? सेरिब्रल मलेरिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि फाल्सिपारम होता है वो क्या होता है? मोस्ट डेंजरस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मलेरिया उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। बेसिकली अपन को 3 स्टेज है वो मलेरिया के देखने को मिलती हैं: कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। तो अपन देखते हैं। नोट्स आप प्लीज या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को स्टॉप करके नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेजेस, ठीक है। इसकी क्या होती है? 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? जो कि अपना जो मलेरिया उसकी अपनी जो फर्स्ट स्टेज देखने को मिलती है वो कौन सी देखने को मिलती है? कोल्ड स्टेज। सेकेंड होती है वो क्या होती है? हॉट स्टेज। और थर्ड जो होती है वो क्या होती है? स्वेटिंग स्टेज, राइट, ठीक है। अपन को बेसिकली 3 स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है। कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज में क्या देखने को मिलता है? पेशेंट के अंदर अपने को शिवरिंग देखने को मिलती है। हॉट स्टेज में मोस्ट कॉमन फीवर देखने को मिलता है। और स्वेटिंग स्टेज में क्या देखने को मिलता है? पेशेंट क्या करता है? स्वेट करता है। तो जो मोस्ट कॉमन स्वेट है वो ज्यादा से ज्यादा इस स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। तो ये 3 स्टेजेस होती है मलेरिया की, ठीक है। और ये इसकी स्टेजेस होगी। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस कि मलेरिया के अंदर अपन कौन सा डायग्नोसिस करते हैं। तो जो मलेरिया के अंदर मोस्ट कॉमन जो डायग्नोसिस करते हैं वो कौन सा होता है? सीरम एंटीजन टेस्ट। सीरम एंटीजन टेस्ट। और एक होता है स्लाइड टेस्ट, ठीक है। स्लाइड टेस्ट इसके अंदर क्या होता है कि अपन क्या करते हैं? एक स्लाइड होती है, ठीक है, उसके ऊपर अपन स्लाइड के इस साइड में, ठीक है, और इस साइड में अपन क्या करते हैं? ब्लड है वो अपन क्या करते हैं? यहाँ पे पुट करते हैं। एक साइड में अपन ब्लड क्या है? एक नॉर्मल राउंड शेप के अंदर अपने हिसाब से ब्लड को क्या करते हैं? इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं स्लाइड के ऊपर। और एक साइड में अपन इस प्रकार से अपन क्या करते हैं? ब्लड को स्प्रेड करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? अपन को इधर जो ये वाली साइड है यहाँ पे अपन को जो स्लाइड है उसके ऊपर अपन क्या दिखाएंगे? स्पीसीज, ठीक है, यानी कौन सी स्पीसीज है जो कि जो मलेरिया है उसको क्या कर रहा है? कोज कर रहा है। जैसे अपने देखा था पैरासाइट्स को क्या होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। तो उनमें से कौन सा स्पीसीज है वो रही रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग दी मलेरिया। और एक साइड में अपन को क्या देखने को मिलता है? नंबर ऑफ पैरासाइट्स।
ये चीज़ अपन क्या करते हैं, स्लाइड टेस्ट के द्वारा अपन देखते हैं, और एक सीरम एंटीजन टेस्ट होता है जो कि अपन मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होता है मलेरिया के फॉर चेकिंग। अपन जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो उसके अंदर ये जो सीरम एंटीजन टेस्ट है ये चेक किया जाता है पेशेंट को मलेरिया है या फिर नहीं है। ये मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मैनेजमेंट। जो मलेरिया का पेशेंट है उसमें अपन कौन सा, सबसे पहले तो जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन अपन डिजीज के अंदर देखने को मिलता है। सिम्टोमेटिक यानी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, पेशेंट को किस किस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर है तो एंटीबायोटिक ड्रग्स वगैरह हो गई, ठीक है, मतलब उसको जिस प्रकार के सिम्टम्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो जाएगा। प्लस में अब इसके ड्रग ऑफ चॉइसेस क्या होते हैं, ठीक है, मलेरिया किसी भी पेशेंट को हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है, कोई भी डिजीज है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो उसी प्रकार अपन मलेरिया के अंदर देखते हैं कि मलेरिया के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइसेस होती है, राइट। तो अपन सबसे पहले इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है, अपन देखते हैं। एक होती है डिऑक्सी साइक्लिन, ठीक है, एक होती है क्योनोन, ठीक है, एक होती है क्लोर क्योनोन, राइट। ये तीन ड्रग हो गई। इसके अलावा और जो होती है वो क्या होती है, प्रीमाक्विन, ठीक है, एक होती है प्रीमाक्विन। और इसके अलावा जो एक ड्रग होती है, ठीक है, इसके अलावा जो ड्रग होती है वो कौन सी होती है, मेफ्लाक्विन। कौन सी ड्रग होती है, मेफ्लाक्विन, ठीक है। ये मोस्टली एक दो तीन चार पाँच, ये मोस्टली पांच जो ड्रग्स हैं जो कि मोस्टली अपन मलेरिया के अंदर यूज में लेते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये जो ड्रग्स हैं वो यूज अपन कहाँ कहाँ लेते हैं, किस किस कंडीशंस के अंदर अपन यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्योनोन और जो क्लोरोक्विनोन है ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके अंदर, मलेरिया के अंदर। और ये क्या होती है, सेफ इन प्रेगनेंसी। ये अपन किसी भी प्रेग्नेंट जो लेडी है उसको भी अपन क्या है, ये दोनों ड्रग्स हैं वो अपन दे सकते हैं। ये क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होती है, ये प्रेगनेंसी में क्या होती है, सेफ होती है, और ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। नेक्स्ट एक ड्रग देखी थी हमने डिओक्सीसाइक्लिन, ये क्या होती है, प्रोफाइलेक्सिस। यानी प्रोफाइलेक्सिस का मतलब मलेरिया होने से पहले, टू प्रिवेंट मलेरिया। टू प्रिवेंट मलेरिया जो ड्रग अपन देते हैं वो कौन सी होती है, डिओक्सीसाइक्लिन। ये दोनों क्या हो गई, ड्रग ऑफ चॉइस हो गई। नेक्स्ट आती है प्रीमाक्विन। ये जो ड्रग होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। ये ड्रग क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है किसमें, प्रेगनेंसी में, ठीक है। ये जो ड्रग होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी के अंदर। नेक्स्ट जो भी J6PD डिफिशियंसी, यानी किसी भी इन्फेंट के अंदर G6PD डिफिशियंसी है, ठीक है, ऐसे पेशेंट यानी में क्या होती है, ये जो ड्रग होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अब अपने कॉन्ट्रा इंडिकेट देख लिया, लेकिन ये ड्रग होती है वो किस लिए होती है, रिलैप्स, रिलैप्स ऑफ मलेरिया यानी अगर हो रहती है। और कॉन्ट्रा ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये जो ड्रग होती है, कौन सी ड्रग होती है जो मलेरिया के अंदर प्रेगनेंसी में क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वो कौन सी होती है, प्रीमाक्विन। नेक्स्ट आती है मेफ्लाक्विन। ये ड्रग जब देते हैं व्हेन व्हेन प्रीमाक्विन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यानी मतलब जहां पे प्रीमाक्विन जो ड्रग है वो क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, वहां पे अपन मेफ्लाक्विन जो ड्रग है वो दे सकते हैं। जैसे कोई भी इन्फेंट G6PD डिफिशियंसी से क्या हो रहा है, सफर कर रहा है, तो अपन ये ड्रग उसको क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, तो अपन उसको क्या दे सकते हैं, मेफ्लाक्विन जो ड्रग है वो अपन दे सकते हैं, ठीक है। ये अपना ड्रग जो मैनेजमेंट था, अपना ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है वो अपन ने देखा। नेक्स्ट ये जो भी एंटी मलेरिया ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो भी एंटी मलेरिया ड्रग्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक सिंकोना जो प्लांट है वहां से ली जाती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, सिंकोना प्लांट, ठीक है, ये एक प्लांट होता है, वहां से ये जो भी एंटी मलेरियल जो ड्रग्स होती है, एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है, इस प्लांट से क्या है, ये जो एंटी मलेरिया ड्रग्स होती हैं वो क्या है, ली जाती है। ये भी याद रखने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो ये अपने एंटी मलेरियल ड्रग्स देखी, तो एंटी मलेरियल ड्रग्स के अंदर ये मोस्ट कॉमन क्या कोज करती हैं, ये मोस्ट कॉमन हाइपोग्लाइसीमिया कोज करती हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। यानी जितनी भी एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, अपने अभी जो भी एंटी मलेरियल ड्रग्स देखी थी, ठीक है, जो भी वो जो एंटी मलेरियल ड्रग्स होती हैं वो मोस्ट कॉमन क्या कोज करती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। मोस्ट कॉमन का साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया। इसीलिए जो भी पेशेंट एंटी मलेरियल ड्रग्स जिसको चल रही है, ठीक है, उस पेशेंट को अपन को किस चीज के लिए एडवाइस करना है, हाई ग्लूकोज डाइट के लिए, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स को अपन को क्या एडवाइस करना होता है, क्या एडवाइस करना होता है,
हाई ग्लूकोज डाइट, यानी इन पेशेंट्स को अपन को पेशेंट को क्या एडवाइस करना है, हाई ग्लूकोज के लिए डाइट के लिए अपन को क्या करना है, उनको रिकमेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हम प्रिवेंशन। ठीक है, अपन मलेरिया को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रिवेंशन अपन यूज में ले सकते हैं, तो अपन नॉर्मली जानते हैं। ठीक है, अपन डीडीटी स्प्रे होता है, ठीक है, डीडीटी स्प्रे ये अपन करवा सकते हैं। ठीक है, जो भी मॉस्किटो वगैरह है, जो भी रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय उनको किल करने के लिए अपन जो डीडीटी स्प्रे है वो उनको अपन स्प्रे करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेलाथेन है, ठीक है, ये मेलाथेन, ठीक है, ये क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। ठीक है, डीडीटी स्प्रे वगैरह ये प्रिवेंशन करने के लिए अपन यूज में बेसिकली मोस्ट कॉमन अपन यूज में लेते हैं। ये अपना मलेरिया के बारे में था। मलेरिया के बारे में अपन ने जो भी इसके ड्रग्स देखी थी, अपने कौन से इसके कोजिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये था। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और होता है, वो होता है कि मलेरिया के अंदर कौन सी सेल होती है वो अफेक्ट होती है, और मलेरिया के अंदर कौन सा ऑर्गन होता है वो अफेक्ट होता है। तो जो सेल मलेरिया के अंदर क्या होती है, अफेक्ट होती है, वो कौन सी सेल होती है, आरबीसी। ठीक है, और कौन सा ऑर्गन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सेल होती है जो मलेरिया के अंदर क्या होती है, इफेक्ट होती है, मलेरिया के अंदर प्रभावित होती है, तो कौन सी सेल होती है, आरबीसी। और कौन सा ऑर्गन है वो अफेक्ट होता है, स्प्लीन। ठीक है, मलेरिया के अंदर कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, मलेरिया किस कौन से ऑर्गन को क्या करता है, डैमेज करता है, अफेक्ट करता है, स्प्लीन को अफेक्ट करता है। तो ये अपना आज का मलेरिया का टॉपिक था। मलेरिया के जो भी कॉन्सेप्ट्स थे अपने पूरे को एक साथ में अपने देखने की कोशिश की है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड थैंक यू। प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।